की कहानी। गोलूपुर नाम के गांव में दिवाली मनाने की तैयारी बहुत जोरों से चल रही थी। गांव के लोग अपने घर साफ करके नए नए कपड़े खरीद के दिवाली मनाने की तैयारी करते हैं। गांव में त्योहार का वातावरण शुरू होने लगता है। गांव के सभी घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगती हैं कि तभी लक्ष्मी चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर आती है। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम इस तरह अपने घर से चिल्लाकर भागते हुए क्यों आ रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे मिठाइयाँ बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत देर से YouTube पर देखकर बहुत तकलीफ से मिठाइयाँ बनाई, लेकिन मैंने देखा कि वो सब अपने आप गायब हो गई। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर डिम्पी जोरों से हंसती है और कहती है, मिठाइयाँ अपने आप गायब हो गई? क्या तुम्हारे घर में कोई भूत आकर बैठ गया है क्या जो मिठाइयाँ खा रहा है? भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम ठीक से अपने घर जाकर देखो, कोई चूहा या बिल्ली होगी। इतना कहकर डिम्पी अपने घर जाकर मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है और थोड़ी देर में ही डिम्पी की भी सारी मिठाइयाँ गायब हो जाती हैं। इस तरह गांव के सभी घरों में मिठाइयाँ गायब होने लगती हैं। ये देखकर गांव के सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये हमारी मिठाइयाँ कहाँ गायब हो रही हैं? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है हमारे गांव में। मिठाई गायब होने का चक्कर छोड़ के सभी गांव वाले एक जगह जमा होते हैं और दिवाली के पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पटाखे जलाते हैं तभी कुछ गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब गांव वालों को होश आता है तो वो एक जगह जमा हो जाते हैं। पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है। पहले तो सभी घर के गांव में मिठाइयाँ गायब हो गई और अब पटाखे जलाने से सब लोग बेहोश हो गए थे। अभी भी थोड़े लोगों को बहुत सी कमजोरी महसूस होने लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो गांव के लोग मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? जादूगरनी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। अब उसी गांव में एक जादूगरनी रहती थी। सभी गांव वाले उस जादूगरनी के पास जाते हैं और गांव में घटी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जादूगरनी अपनी मंत्र शक्ति से सब कुछ पता लगा लेती है कि ये सब गांव में क्या हो रहा है। सुनो गांव वालों, तुम्हारे गांव में अभी एक भूतों की फैमिली भी रहने लगी है। ये सब कुछ वही कर रही है। जादूगरनी की ये बातें सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। जादूगरनी प्लीज हमारी मदद करिए। हमारे इस गांव के सिवा कोई और ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? और गांव के कुछ लोग तो बीमार हैं अभी। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है। चलो हम सब गांव चलते हैं। वहां जाकर मैं अपनी शक्तियों से भूतों को बुलाऊंगी और उनसे कारण पूछेंगे। गांव वाले डरते हुए जादूगरनी के साथ गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचकर जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन भूतों को बुलाती है। थोड़ी देर में ही 3 भूत वहां प्रकट होते हैं। ये देखकर गांव वाले सभी डर जाते हैं। सुनो भूतों, तुम लोग कहाँ से आए हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? गांव वालों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। इन गांव वालों ने हमें बहुत तकलीफ दी है। गांव वाले तो इंसान है, वो तुम भूतों को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? भूतों की बात सुनकर गांव वालों को समझ नहीं आता कि भूत क्या कह रहे हैं। इसीलिए सब लोग मिलकर भूतों से पूछते हैं, हमारी वजह से? लेकिन हम लोगों ने तुम्हें कैसी तकलीफ दी है? मेरा नाम मीरा है। मैं इसी गांव में अपने मम्मी डैडी और छोटे भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मुझे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरी माँ मुझे हर रोज मिठाइयाँ बनाकर खिलाती थी।
एक दिन मेरी माँ घर साफ कर रही थी, तभी धूल की वजह से मैं बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे धूल से एलर्जी है। मुझे पोल्यूशन फ्री जगह पर रहना होगा, वरना मेरी जान भी जा सकती है। उस घटना के बाद से मैं सावधानी से अपना जीवन बिता रही थी। देखते ही देखते दिवाली का त्योहार आया और सभी लोग पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी वजह से मेरे भाई ने सभी गांव वालों से विनती की कि वो पटाखे ना जलाएं, वरना मेरी जान जा सकती है। लेकिन गांव वालों ने हमारी बात नहीं मानी और पटाखे जलाना शुरू कर दिया। बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से मेरी मौत हो गई। मेरी मौत के सदमे में मेरे परिवार ने आत्महत्या कर ली और हम सब लोग भूत बन गए। हमारा परिवार इन गांव वालों की वजह से ही बर्बाद हुआ है। हम इन गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे। सुनो भूतों, इन गांव वालों से गलती हो गई। इनकी वजह से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। इन सबको बख्श दो। हाँ, हम गांव वाले भी माफी मांगते हैं और आगे से हम पटाखे नहीं जलाएंगे। हम सिर्फ दिवाली नए कपड़े पहनकर, दिए जलाकर और मिठाइयाँ खाकर मनाएंगे। हम तुम लोगों को माफ करते हैं, लेकिन आगे से आप लोगों ने पटाखे जलाए तो हम फिर आएंगे और तुम सभी गांव वालों को मार देंगे। इतना कहकर सभी भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव में कोई पटाखे नहीं जलाता। दिवाली आने पर सभी नए कपड़े पहनकर, दिए जलाकर और मिठाइयाँ खाकर ही त्योहार मनाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतों की दिवाली की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।